नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही बुद्धिमान कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी पर जरा दिमाग लगाइए, जरा जोर लगाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो की समाप्ति तक बने रहिए। आपसे विनम्र हाथ जोड़कर अनुरोध है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। इस कहानी के आपको पात्र बता दूं, एक राजकुमार, एक राक्षस, एक राजा है। एक राजा राज्य करता था, उसकी प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी। मगर अफसोस की बात यह है कि उस राजा की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए राजा निसंतान ही था। जब राजा सुबह को घूमने निकलता था तो लोग उसकी प्रजा उससे निर्वंशिया कहती थी। सामने तो उससे कुछ नहीं कहती थी, मगर पीछे कहते थे इस निर्वंशिया का अगर मैं मुंह देख लेता हूं तो मेरा दिन खराब हो जाता था। लोग ताने मारते थे। अगर कोई भी उसकी रानी का मुख देख लेता था, कहता था ये तो बांध है, बाज है, बाज, इसके तो दर्शन भी अच्छे नहीं है। श्रोताओं, इस सुख से बहुत दुखी होकर ये अपने मन में विचार करता रहता, राजा मुझे क्या करना चाहिए। बड़े बड़े उसने यज्ञ किए, बड़े बड़े तपोबलिदान किया, मगर कोई भी संतान नहीं हुई। असफलता ही हासिल लगी। एक समय की बात है, एक बार एक राजा, वही राजा निराश होकर चल दिया। जब वो चल दिया निराश होकर और एक जंगल में पहुंच गया, चलते चलते जब वो जंगल में देखा कि एक बहुत ही बड़ा संत ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है। जब उसे तपस्या करते हुए देखा, क्योंकि वो ऋषि मुनि नहीं था, सिर्फ वो एक राक्षस था। राक्षस क्योंकि वो बाबा का भेष बनाए हुए वहां तपस्या कर रहा था। जब राजा ने उस जंगल में उसकी कुटिया देखी, फिर राजा भी पहुंच गए। राजा ने देखा कि हे संत महात्मा, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। बाबा ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव रहो। उसके बाद में राजा ने बाबा को बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है, अगर आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे मेरी संतान हो जाए। तो वो बाबा कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं, महाराज आपके संतान, जब उनकी हस्तरेखा देखी कि आपकी संतान तो होगी, मगर मुझे एक वचन दो, आप जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो मुझे देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि हम जब पुत्र आपको दे देंगे तो मुझे संतान का सुख कैसे मिलेगा। बाबा कह रहे हैं कि मैं आपको संतान का सुख दूंगा। फिर राजा बोले, जब आप मुझे संतान का सुख दोगे तो मैं अपना बड़ा पुत्र आपको दे दूंगा। तो इस बात पर राजा राजी हो जाते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि वहीं राजा एक दो दिन उनकी कुटिया पर रुके। जब रुके, फिर उन बाबा ने, संत मुनि ने राजा को 4 सेब दिए, सेब फल स्वरूप भेंट। क्या दिए? सेब फल स्वरूप भेंट। कहा ये सेब अपनी रानी को खिला देना। राजा ने प्रणाम किया और घर पे चले आए अपने राज महल में। जब रानी को खिला दिया, रानी के एक नहीं 4 संतानें हुई, 4 लड़के हुए। पुत्र खुशी में बहुत ही राजा खुशी हुआ और अच्छे उसने पकवान बनाए, बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण दिया और दूर दूर तक यह फैलने लगा। जब धीरे धीरे राजा के गोदी में वो 4 बच्चे बैठते थे, राजा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और रानी के भी जब बच्चों के घर में चिनकारियां गूंजती थीं, खुशी का माहौल होता था। मगर वो राजा था उस साधु की बात भूल गया कि मुझे एक बेटा अपना उस बाबा को देना था। कुछ समय बाद बच्चे बड़े हुए, बच्चों को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया गया। और जब गुरुकुल में वो विद्या अध्ययन करने चले गए, उसके बाद समय बीतता गया। वहां जब 20 साल के बच्चे हो गए, वहां से लौट के आए, धनुष विद्या में निपुण होके, पढ़ाई लिखाई में निपुण होके अपने घर पर आए। और कुछ समय बीतने के बाद बच्चे रह रहे थे, अचानक वही साधु
राजा के राजमहल में घर पर जा टपका। देखा ये क्या होगा, ये साधु आ गया। जब राजा ने देखा साधु को, राजा के होश उड़ गए। राजा को ध्यान आया, साधु ने कहा, राजन, आपने मुझसे वायदा किया था कि मैं आपको अपनी बड़ा लड़का दूंगा, बड़ा राजकुमार दूंगा, आपने नहीं दिया। तब राजा ने कहा, मैं तो पुत्र मोह में सब कुछ भूल गया था, मैं आपको अपना बड़ा पुत्र प्रदान करता हूँ। साधु को राजा ने अपना बड़ा पुत्र दे दिया और साधु लेकर चला गया जंगल में। कुछ समय के बाद जब उनके 3 बेटे थे, जो छोटा बेटा था बहुत ही अच्छा बेटा था, जिसका नाम था विशाल। कौन था? विशाल। विशाल ने कहा, पिताजी, हमारा जो बड़ा भाई है वो नहीं दिख रहा है, कहाँ है? तब राजा ने कहा, उसे साधु ले गए हैं, पता नहीं कहाँ ले गए हैं। तो जो छोटा वाला बेटा था विशाल कह रहा था, मैं अपने भाई का पता निकाल कर जरूर आऊंगा, पता निकाल कर जरूर आऊंगा। राजा बोले, राजा को तो पता था कि साधु को मैंने दे दिया, मगर राजा अपने छोटे बेटे को खोना नहीं चाहते थे। राजा ने कहा, बेटा आप मत जाओ, खाली में परेशान होगे, आपका भाई जल्द आ जाएगा। मगर क्षत्रिय को काम होता है। राजा का बेटा जो छोटा वाला विशाल, वो चल दिया। चलते चलते उसने कहा, मैं जंगल में ढूंढूंगा, देशों में ढूंढूंगा, समुद्र में ढूंढूंगा, पातालों में ढूंढूंगा, आकाश में ढूंढूंगा, धरती में ढूंढूंगा। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचा, देखा एक कुटिया बनी हुई थी। जब कुटिया में देखा, कुटिया के अंदर एक तहखाना बना था, जैसे ग्राउंड रूम होते हैं, अंदर बेसमेंट होते हैं। जब अंदर देखा तो क्या देखा कि एक महाकाली की बड़ी प्रतिमा विशाल उसके अंदर है। उसकी प्रतिमा के ऊपर खोपड़ी लगी हुई है, खोपड़ियों की माला पड़ी हुई है। उसी खोपड़ी में राजकुमार का भाई, खोपड़ी में देखी उसने, भाई बेचारा रोने लगा। जब उसने बड़े भाई की खोपड़ी देखी तो बड़े भाई वो खोपड़ी बोल पड़े, ए भैया, तुम यहाँ क्या करने आए, तुम्हें भी मार डालेगा। वो कौन? कही, यहाँ वो एक राक्षस रहता है, वो साधु नहीं है, वो राक्षस है। जब उसने ये बात सुनी कि नहीं भाई, मैं तो आपको ले जाने आया हूँ, क्योंकि जब उसने विद्या अध्ययन की थी, शत्रु को आपको पता है आपका दुश्मन है, उसे मारा नहीं जा सकता, उसे बुद्धि से भी परास्त किया जाता है, दिमाग से भी परास्त किया जा सकता है। फिर उसने उसकी जो खोपड़ी वाला भाई था, इसकी कटी हुई खोपड़ी थी। बड़े भाई ने कहा, बेटे, हे मेरे छोटे भाई, मेरे पास आओ, मेरे इस खोपड़ी में अपना कान लगाओ। कान लगा के उसने कहा, इस राक्षस को ऐसे नहीं मार सकते हो, जब ये आए तो इससे कहना कि मेरे चरण स्पर्श करो, वो करेगा नहीं, फिर भी बहस होगी, तभी तुम उसे मार देना। क्योंकि देखिए, जिसमें जिसने मुंडों की माला पड़ी है, हम जैसे ये नए नए बच्चे हैं, सबको इसने मार दिया। कुछ समय बाद देखा वो ही बाबा आ गया, साधु। साधु बोला, पहले तो दुख हुआ, तो उसने कहा, मैं तो राजकुमार हूँ, छोटा वाला, कि आप यहाँ कैसे आए हो? तो उसने कहा, मैं तो अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। तो बोला, साधु बोला कि आपने मुझे मेरी बेइज्जती करी है, मेरा अपमान किया, आपने मुझे प्रणाम नहीं किया है, मेरे चरण को स्पर्श नहीं किया है। तब क्षत्रिय का बेटा बोला, मैंने तो कभी भी चरण स्पर्श सिर्फ महाकाली के पास झुकाए हैं, मुझे तो कुछ करना आता नहीं। एक बार साधु से कहा, मुझे आप हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि माता काली के चरण आप छू के मुझे दिखाइए कि आप कैसे माता काली को प्रणाम करते हैं। मगर वो साधु था, राक्षस था, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि वो मदरा पान करता था, उसकी बुद्धि, राक्षस की बुद्धि उसके अंदर नहीं होती है। जब उसने हाथ जोड़कर महाकाली के चरणों में पड़ा, उसी वक्त का फायदा उठाकर छोटे राजकुमार ने निकाली तलवार, उस साधु की गर्दन अलग कर दी। जब गर्दन अलग कर दी तो तुरंत वो साधु था अपने असली रूप राक्षस में आ गया। जब असली रूप में राक्षस आ गया, तुरंत उसने जो महाकाली के पैरों के नीचे अमृत कुंड था, उसी में से उसने अमृत निकाला, जितनी खोपड़ी थी सब पे छिड़क दिया। जब छिड़क दिया, जितनी खोपड़ी थी, सब नए नए युवक बन गए, सब ने तलवार निकाल कर उस राक्षस को मारने लगे। जब मारने लगे, सभी लोगों ने उस बेटे को धन्यवाद किया, अगर आज आप नहीं होते तो मैं भी यहाँ मर जाता और मेरी जिंदगी तो भी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद राजा का जो छोटा बेटा अपने बड़े भाई को घर पर लेके आया। आपको इस कहानी में क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, अपने दुश्मन को कभी लाठी डंडों गोली से मत मारो, सिर्फ बुद्धि से भी परास्त किया जाता है, अपने दिमाग से भी परास्त किया जाता है, अपनी खोपड़ी से भी परास्त किया जाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।